हेलो बच्चों, जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया है कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो बिना किसी रुकावट के हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आवर टॉपिक इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। इसमें क्या है, सबसे पहले हम ये वाली लाइन पढ़ते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है हमारा, लेंथ इनटू ब्रेथ। अगर हमें गिवन हो सिंपल नंबर्स में कि एक रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ 7 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली है, तो आप बताओ इसका एरिया क्या होगा। तो हम क्या कहेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ है 7 मल्टीप्लाई बाय 4, है ना, यही कह देंगे सिंपल। लेकिन अगर वो ही चीज यही चीज हमें बोला हो कि रेक्टेंगल की लेंथ क्या है और ब्रेथ क्या है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है और एक ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो अब बताओ, अब आप एरिया निकाल सकते हो। हमने कह दिया यस, क्या करेंगे, हम इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से इनका बेस तो सेम है, डिनोमिनेटर हमारा दोनों का 2 ही है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल। तो हम क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन हम करके देखते हैं अपनी कॉपी में। जैसा कि हमारा टॉपिक क्या है, पहला मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है कि हम, जैसे कि ये हमें दिया हुआ है, ये हमारी लेंथ है और ब्रेथ हमारी क्या है, ये हमारी ब्रेथ है। अब मैंने क्या करना है, 2 7 14, 14 प्लस 1 15 अपॉन में 2, 2 3 6 प्लस 1 7, 7 अपॉन में 2। सिंपल इन्हें मल्टीप्लाई करना है। हमारा एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू में लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ क्या है 15 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ क्या है 7 अपॉन में 2, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा कि बेस तो सेम है, हमें मल्टीप्लाई करने में वैसे भी बेस हमें मायने नहीं रखता, मल्टीप्लाई हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो मैंने क्या करा, 15 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 2 4 हो गया। तो जब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो हमारा क्या आया आंसर, तो हमारा ये आंसर आ गया। और यूनिट हमने लगानी नहीं बोलनी है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। हमारा आंसर तो ये आ गया, लेकिन क्वेश्चन मतलब हमें बुक में क्या बोला गया है कि ऐसे मल्टीप्लिकेशन को करने के लिए, फ्रैक्शंस की मल्टीप्लाई करने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, ये जो आगे टॉपिक्स दिए हुए हैं हमें उन्हें पढ़ना होगा। तो एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर। एक जो हमारा होगा वो फ्रैक्शन होगा, एक हमारा होल नंबर होगा। होल नंबर जैसा कि हम जानते ही हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक चलते हैं, 0 1 2 3 4 सो ऑन, ठीक है, ऐसे चलते ही रहते हैं। 0 से स्टार्ट होते हैं, हमें बस इतना पता लगाना है। और हमें क्या करना है, एक तरफ हमारा होल नंबर होगा, दूसरी तरफ हमारा फ्रैक्शन होगा। तो जैसा कि हमें दे दिया कि बताओ, ऑब्जर्व दिस पिक्चर एट द लेफ्ट 2.1। हमारे ये जो पिक्चर बनी हुई है इसे देखा हमने, ठीक है। ईच शेडेड पार्ट इज 1/4, ठीक है। 1/4 कैसे हुआ ये पार्ट, 1 2 3 4, ठीक है। तो इसमें से कौन सा शेड हो रखा है पार्ट हमारा 1, मतलब एक पार्ट शेड हो रखा है ना, चाहे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4। दोनों में क्या है कि हमारा जो पार्ट है वो एक पार्ट शेड हो रखा है चारों पार्ट में से। तो हम क्या लिखेंगे, 1/4 लिखेंगे कि 1 पार्ट हमारा शेड है और जो नीचे है वो टोटल है, ठीक है। अगर 3 शेड होते हैं ना, 3 पार्ट शेड होते हैं यहाँ पे, ये जैसे कि ये वाले 3 पार्ट शेड होते हैं, मैंने शेड कर रही हूँ, तो हम क्या लिखते हैं 3/4, ठीक है। 3 किस लिए, ताकि जितने पार्ट शेड हुए हैं और नीचे टोटल। देन उसके बाद हमें बता रखा है 1/4 ऑफ अ सर्कल, हमारा 1/4 हो रखा है सर्कल में। हाउ मच विल द टू शेडेड पार्ट रिप्रेजेंट टुगेदर, दे विल बी रिप्रेजेंट। अगर हम क्या करें, इस 1/4 को 2 बार ऐड करें, 1/4 प्लस 1/4, तो हमारा आंसर क्या आएगा, देखो। अगर मैंने 1/4 प्लस 1/4 करा तो हमारा आंसर क्या आएगा, नीचे हमारा बेस सेम है, हम प्लस माइनस में क्या देखते थे, डिनोमिनेटर हमारा सेम होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर हमारा सेम है,
हम नीचे 4 ही लिखेंगे, देन ऊपर वाले को सिंपल ऐड कर देंगे तो 2/4 हुआ। हमें इसमें अब कट नहीं करना है। कट क्यों नहीं करना है? क्योंकि ये हमें सर्कल्स की बात बता रहा है, ठीक है। सर्कल में या रेक्टेंगल में हमें कैसे बता रहा है कि हमें शेड करना है। तो हमने क्या करा, एक सर्कल बनाया, देन उसके बाद उसके 1/4 पार्ट करे, ठीक है। अगर क्वेश्चन में यही आ जाए ड्रॉ करके आ जाए, देन उसके बाद बोले 2/4, तो हमने क्या करना है, ऐसे एक सर्कल बनाना है, उसके 4 पार्ट करने हैं, देन कितना करना है शेड, 2 डब्बों को शेड कर देना है, ठीक है। ये हमारे 2 डब्बे हो गए। आप कैसे भी कर सकते हो, इन 2 को करो या इन दोनों को करो या इन दोनों को या इन दोनों को, आप कोई से भी 2 डब्बे शेड कर लो। देन उसके बाद हमें ये देखो, ये पिक्चर में दे दिया, एक इन्होंने सर्कल बनाया, देन दूसरे में उन्होंने डबल शेड कर दिया और हमारा आंसर भी 2/4 आया था, इनका भी 2/4 आया है। देन उसके बाद हमें क्या बोला गया है, इसमें भी इन्होंने यही करा है कि पहले क्या करा, ये जो हमारी लेफ्ट साइड फिगर थी इन्होंने यहाँ पे लिखा, देन इक्वल्स टू में करके क्या कर दिया, अगर इनका एडिशन होगा तो ये ऐसे हो जाएंगे। देन उसके बाद हमें बोला है कि कैन यू नाउ टेल व्हाट दिस पिक्चर विल रिप्रेजेंट, क्या हम बता सकते हैं कि ये पिक्चर हमें क्या रिप्रेजेंट कर रही है। यस, कैसे, कितने पार्ट कर रखे हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 4 हमारा नीचे आ जाएगा। देन कितना है 1, उसके बाद क्या है 1 2 3 4 पार्ट इधर प्लस कर दो, क्योंकि यहाँ पे इक्वल्स टू दे रखा है तो हम यहाँ पे प्लस करेंगे तभी तो ये होएगा हमारा इक्वल्स टू में। देन उसके बाद मैंने क्या देखा है, यहाँ पे कितना पार्ट हो रखा है, एक डब्बा ही हो रखा है तो 1/4। देन इधर भी 1 2 3 4, तो कितना पार्ट हो रखा है हमारा, 1 पार्ट ही हो रखा है तो 1/4। अगर मैंने इन तीनों को प्लस करा, बेस इज सेम, 4 आ जाएगा, 1 2 3, 3/4, तो ये भी 3/4 ही मेरा निकल के आएगा। देखो 1 2 3 4 डब्बे हैं, जो नीचे डब्बे हम क्या लिखते हैं टोटल, और ऊपर क्या लिखते हैं जितने डब्बे शेड करे हुए हो, तो 3 डब्बे शेड करे हैं 4 में से, ठीक है। इसे ऐसे पढ़ते हैं। देन एंड दिस, अब इसका आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इसका क्या होगा शेड, है ना, फ्रैक्शन फॉर्म में बताना कि इसका क्या है। देन उसके बाद कुछ प्रॉपर्टी सी आ जाती है, हमें एक तरीके का रूल मान लो, हमें आता है बोला जाता है कि आपको मल्टीप्लिकेशन में ये याद रखना है। तो पढ़ते हैं, thus to multiply a whole number with the proper or an improper fraction, we multiply the whole number with the numerator of the fraction keeping the denominator same। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, ऐसे हमें समझ में नहीं आया, हम क्या करते हैं एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो जैसे कि खाली जगह ढूंढते हैं, देन ये हमारी खाली जगह मिल गई। देन उसके बाद इधर क्या बोला है, ये जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, ऊपर हमारा क्या है सॉल्व है और नीचे हमारा अनसॉल्व है, तो हम इसी क्वेश्चन मार्क को सही करते हैं। देन 3/, ये हमें दे रखा है, ये हमारा होल नंबर है, हमें पता है होल नंबर है, ये हमारा फ्रैक्शन है। यस, हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम रखना है इस रूल के अकॉर्डिंग कि अगर एक होल नंबर हो और एक फ्रैक्शन हो तो हमें जो डिनोमिनेटर है वो सेम रखना है, और इस नंबर की होल नंबर की मल्टीप्लाई हमें न्यूमरेटर से करनी है, तो ये हमारा ऐसा आंसर आएगा। देन उसके बाद एक और एग्जांपल से समझते हैं। अब ये देखो, हमें क्या बोला गया है इस रूल में कि अगर हम एक होल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से, तो जो हम मल्टीप्लाई करेंगे होल नंबर से तो हम उसको न्यूमरेटर से ही मल्टीप्लाई करेंगे, कि होल नंबर को हम न्यूमरेटर से ही मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को हम ऐसे ही रहने देंगे, डिनोमिनेटर से कोई छेड़खानी नहीं करनी। तो 7 4 ज़ा 28, देन उसके बाद 5, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, हमने डिनोमिनेटर के साथ दोनों के साथ कुछ नहीं करा। एक हमारा कैसा था, एक हमारा इम्प्रॉपर था, ये हमारा इम्प्रॉपर है क्योंकि न्यूमरेटर हमारा बड़ा है, और ये हमारा प्रॉपर है क्योंकि ये भी हमारा इम्प्रॉपर है, दोनों ये हमारे इम्प्रॉपर है। आपका चाहे कोई सा भी केस आ जाए, मिक्स्ड केस आया तो उसमें क्या करेंगे, हम ऐसे इम्प्रॉपर में चेंज करके देन मल्टीप्लाई करेंगे होल नंबर से। अगर ऐसे प्रॉपर या इम्प्रॉपर आया तो हम उसे न्यूमरेटर वाली टर्म को होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे,
देन जो डिनोमिनेटर होगा वो हम सेम एज इट इज लिख देंगे। देन आगे बढ़ते हैं। टू मल्टीप्लाई अ मिक्स्ड ये मैं बता चुकी हूँ, एक बार पढ़ लेते हैं कि मैंने गलत ना बताया हो। टू मल्टीप्लाई अ मिक्स्ड फ्रैक्शन टू अ होल नंबर, फर्स्ट कन्वर्ट द मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देन मल्टीप्लाई। जैसा कि मैंने बताया था कि हमें क्या करना है, अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन गिवन है, ये तो ऊपर बात करी थी हमने प्रॉपर और इम्प्रॉपर वाले की। अब अगर हमें मिक्स्ड में आ जाए तो हम क्या करेंगे, पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में करेंगे। अब भाई इम्प्रॉपर में ही क्यों करेंगे, क्योंकि इम्प्रॉपर मिक्स्ड फ्रैक्शन किसका बनता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस का बनता है। देन उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे होल नंबर से। जैसा कि ये हमारा क्वेश्चन है, तो हम क्या करेंगे, 5 2 ज़ 10 एंड 5 4 ज़ 20, 20 + 2 22। अब हम क्या करेंगे, इस वाले नंबर को, होल नंबर को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर से। तो हमारा कितना आ जाएगा, 44/5। डिनोमिनेटर को हमें कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। देन उसके बाद हमारा क्या है, फ्रैक्शन एज एन ऑपरेटर ऑफ। अगर कहीं पर ऑफ लगा हुआ हो, जैसे कि 1/2 ऑफ 1, ठीक है, ये हो। और क्या हो सकता है, 1/2 ऑफ 2 एंड वट यहाँ पे देखते हैं 1/2 ऑफ 3। अगर ऐसे गिवन हो तो हमें इसे क्या सॉल्व करना पड़ेगा, हमें इसे प्लस लेना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा। मतलब ऑफ हमें क्या डायरेक्शन देता है, क्या बताता है कि कौन सा ऑपरेटर यूज होगा। ऑपरेटर का मतलब होता है, यहाँ पर ऑपरेटर का मतलब होता है प्लस, माइनस, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। ये होते हैं हमारे ऑपरेटर्स मैथ के, कि प्लस, माइनस, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। तो हमें बताना है कि ऑफ हमें क्या बताता है, कि अगर कहीं पर लिखा हुआ हो जैसे कि 1/2 ऑफ 1, तो इसका मतलब क्या है, हमें प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। हमें क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि मैंने ये करा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2, हमें क्या बोला था, 1/2 ऑफ 2, तो हमने क्या कर दिया, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 ही हमारा आंसर आएगा। अब ऐसा करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसा कि 1/2 ऑफ 3। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3। ऑफ लिखा है ना, ऑफ का मीनिंग मल्टीप्लाई करना है। देन उसके बाद हमें क्या करना है, ये इंग्लिश में नहीं है, कहीं सोचो इंग्लिश में भी आप ऑफ का मीनिंग मल्टीप्लाई समझो। यहाँ पे क्या बोला था, फ्रैक्शन एज एन ऑपरेटर ऑफ। ऑपरेटर का मतलब होता है जो हमारे मैथ्स के वो होते हैं, प्लस माइनस साइन, उन्हें हम ऑपरेटर्स कहते हैं। देन उसके बाद हमें क्या करना है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3। होल नंबर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। देन डिनोमिनेटर हमारा सेम एज इट इज आ जाएगा। तो जब मैंने करा तो यहाँ पे मेरा 3/2 आ गया। तो यहाँ पे भी देखो ये इनका 3/2 है और यहाँ पे भी 3/2 है। देन हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑफ हमारा रिप्रेजेंट करता है मल्टीप्लिकेशन को। ठीक है, ये हमारा इंट्रो खत्म होता है। देन मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज वाली। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हो कि ऐसी वीडियोस और आती रहें तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।